Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer physics, PCCP रेजोनेंस कोटा। तो आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। थर्ड लेक्चर दैट्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल और सॉलिनॉइड, और थर्ड में आता है इसका दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, मूविंग चार्ज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। ओके, ठीक। ये इट द कार्डबोर्ड, इट इज कार्डबोर्ड। ओके, एक वायर मैंने ऐसे निकाला है, यहां से निकल रहा है the wire, circular wire it is। ओके, यहां मैं रखूंगा एक कार्डबोर्ड, इट इज कार्डबोर्ड। यहां से वायर निकल रहा है, होल करके लगाया मैंने, और ये इस पॉइंट पर निकल रहा है, इस पॉइंट से। ओके, हियर इज बैटरी कनेक्टेड, प्लस माइनस, हियर इज की। जैसे स्विच ऑन करूंगा करंट विल फ्लो। अब देखिए मुझे दो वायर मिल रही है, इस वायर में करंट हो रहा है अपवर्ड और इस करंट हो रहा है डाउनवर्ड। सम आयरन फिलिंग्स दे आर स्प्रेड ऑन दिस कार्डबोर्ड आयरन फिलिंग्स, एंड स्विच ऑन द सर्किट, टेप जेंटली दिस कार्डबोर्ड gently tape this cardboard, then all the ionic filings they will spread in definite pattern, ऐसे spread हो जाएंगी। देख रहे हैं डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है और इंक्रीज हो गया। सेम थिंग इधर भी वही होगा। सेंटर पर ये कुछ इस टाइप से होगी। ओके, these shape iron flings they spread in the circular form, and the center of each circle will be on the wire, either on this wire or on this wire। दो जगह से पास हो रहा है यहां पर। These shows the magnetic lines of force of the current which is flowing in this coil। ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, देन देयर विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? वैसे हम पहले कर चुके हैं, फिर भी बताता हूं आपको मैं। इफ यू होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन अवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखिए ये वायर है, करंट अपवर्ड है, तो ऐसे होल्ड करूंगा तो फिंगर्स विल बी इनवर्ड होंगी, तो मैं डायरेक्शन लगा सकता हूं, इट विल बी द डायरेक्शन। ओके, अब यहां से होल्ड करूंगा, इट इज डाउनवर्ड, तो अगेन देखिए एनर्जी आ रही है, वो विल बी अगेन इनवर्ड, तो इसका भी जो होगा डायरेक्शन, इट विल बी द डायरेक्शन। इफ वी नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, देन वी कैन इजीली फाइंड द magnetic field, direction of magnetic field at any point by drawing the tangent. For example, this is the line of force. We want to find the
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, देन ड्रॉ टेंजेंट, इट विल बी बी। ये हम पहले कर चुके हैं। तो इट द डायरेक्शन बाई राइट हैंड थंब रूल, ये हम पहले कर चुके हैं। अब एक नया रूल बताता हूं मैं आपको, क्लॉक रूल। क्लॉक रूल ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑन फेसिंग द कॉइल, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऑन फेसिंग द कॉइल इफ करंट इज clockwise, then this face will behave as south pole in this way, south pole clockwise। ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, मतलब मैं ऐसे मान सकता हूं ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। इफ current is anti-clockwise, then that face will behave as north pole in this way, anti-clockwise, it is N. Is clear? Now think about this one. This is the coil. करंट कैसा दिख रहा है? ऑन फेसिंग द कॉइल करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। देन दिस फेस विल बिहेव एज साउथ पोल, इट इज साउथ पोल। अगर मैं इसको इधर से देखूंगा तो क्या होगा? कैसा दिख रहा है ये करंट? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस फेस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल। अब देखिए, ये मैग्नेट की तरह, इट इज वायर कॉइल, इट विल बिहेव जस्ट लाइक ए मैग्नेट, इट इज साउथ पोल, इट इज नॉर्थ पोल। इज इट क्लियर? इसलिए हम कहते हैं एक मैग्नेट के दोनों पोल को अलग हम कर ही नहीं सकते। अगर बीच में से कट कर देंगे तब भी हर पीस एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, कंप्लीट मैग्नेट, दोनों ही पोल होंगे इसके। तो दिस वायर विल बिहेव जस्ट लाइक ए, दिस कॉइल विल बिहेव जस्ट लाइक ए मैग्नेट। तो ये वाला साउथ पोल और ये वाला कौन सा? नॉर्थ पोल। इट इज क्लॉक रूल। फिर से देख लीजिए आप, ये है ऑन फेसिंग द कॉइल, सामने से देखने पर ऑन फेसिंग द कॉइल इफ करंट इज क्लॉकवाइज देन दैट फेस विल बिहेव एज साउथ पोल, इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज देन दैट फेस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल। या तो हम इससे फाइंड करें या फिर राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करें। राइट हैंड थंब रूल हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए, ये तो कंफर्म हो गया, मैंने फाइंड कर लिया, इसको फेसिंग करने पर इट इज साउथ, ऐसे है, साउथ पोल है। ये मैग्नेट का, जैसे ये मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल होगा, ये वाला साउथ पोल होगा, इधर वाला नॉर्थ पोल। और हम जानते हैं साउथ पोल में लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करती हैं, तो डायरेक्शन होगी ये वाली लाइंस ऑफ फोर्स की, ये दिख रही है अंदर की तरफ एंटर करती हुई होंगी साउथ पोल की तरह। तो हम या तो राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करें या फिर क्लॉक रूल से फाइंड करें। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब मुझे ये देखना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एट सेंटर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एट सेंटर ऑफ कॉइल, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, इट इज द कॉइल। कॉइल, चलिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा हूं मैं इसको, ऑन फेसिंग, इज इट क्लियर? ये करंट इज एंटी क्लॉकवाइज देन दिस फेस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल, तो लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हुई होंगी इसकी। एट द सेंटर, ये है सेंटर सी, रेडियस इज आर, करंट इज आई। देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी B is equals to mu naught Ni divided by 2R, N कैपिटल लिख लेते हैं। Here N is number of turns, if number of turns is single then N is equal to 1. It's the magnetic field at the center. Is it clear? केवल सेंटर की बात कर रहा हूं, सेंटर पर यूनिफॉर्म होगा, और यहां देखना चाहूं इट विल बी आउटवर्ड एट द सेंटर।
Okay, here n is number of turns, I is current, mu naught मालूम है, mu naught is constant known as permeability of air or vacuum. Its value is 4 pi into 10 raised to the power -7. ये मैं पहले कर चुका हूं. अब मैं ये फॉर्मूला कहां से आ गया, अगर प्रूव करना चाहता हूं तो मुझे पहले चाहिए वीओ एंड सावर्ट्स लॉ. तो आगे देखिए, White's and Savart's law and Savart's law. It is given by two scientists, White's and Savart's. Due to a small part of current carrying wire, what will be the magnetic field? ये वायर है कोई भी मेरा, ओके, करंट फ्लो रहा है I. ड्यू टू दिस स्मॉल पार्ट डेल्टा एल, इस डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, ओके, हियर इज अ पॉइंट P. आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. दिस एंगल इज थीटा, दिस डिस्टेंस r. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल पार्ट of current carrying wire at a distance r depends on नंबर 1 b, डेल्टा बी, स्मॉल पार्ट से लिए डेल्टा बी लिख लेता हूं, इज प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना करंट ज्यादा फ्लो होगा उतना ही फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा. डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल. जितना पार्ट ज्यादा लूंगा, ये वाला ज्यादा पार्ट की वजह से निकालूंगा, ज्यादा होगा. डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा. हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड डेल्टा एल, आर एंड डेल्टा एल, थीटा. एंड नंबर लास्ट, proportional to 1 upon r square. So on combining these, or delta b is proportional to 4 pi वो I delta L sin theta divided by r square, या one constant k mu naught I delta L sin theta divided by r square. Here k is mu naught upon 4 pi. और mu naught की वैल्यू मुझे मालूम है, तो डेल्टा बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. डायरेक्शन इज गिवन बाई सेम राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल एट द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये तो कन्फर्म है, डेल्टा एल इंक्रीज करूंगा तो बी इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज करूंगा, ये थीटा जितना परपेंडिकुलर होता जाएगा इस टाइप से, sin theta will increase, so delta b will also increase. Okay, now देखिए proof. अब मैंने बताया था proof of magnetic field at the derivation of magnetic field at center of coil. आप देखिए जरा, ये वाली कॉइल है मेरे पास, करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे, इट इज आई, ओके, इट इज द सेंटर सी, इट इज आर, दिस रेडियस इज आर. वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सो डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स. इट इज डेल्टा L1, इट इज डेल्टा L2, डेल्टा L3 एंड सो ऑन. ओके, to find magnetic field at center, divide the complete coil into small parts, that is delta L1, delta L2 and so on. Because of delta L1 plus delta L2 plus delta L3 जितने भी पार्ट किए हैं, that will be equals to how much? Circumference 2 pi r
Now think about this part. This part, it is delta L. Current is इस डायरेक्शन में है. Okay, it is R. What is the angle between them? Is 90 degree. तो भाई Wheeler's and Savart's law and Savart's law. Magnetic field at center due to डेल्टा L1 लेंथ. तो मैं लिख लेता हूं डेल्टा B1 दैट इक्वल टू म्यू नॉट I, करंट तो सेम I, डेल्टा L1 साइन ऑफ हाउ मच 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिवाइडेड बाई रेडियस R स्क्वायर, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा. ओके, I इनटू साइन 90 इज 1 delta L1 divided by 4 pi R square. Okay, due to delta L2 part, delta V2 will be equals to same thing, mu naught upon 4 pi into I delta L2 sin of again 90 divided by R square. R same, ये भी R same होगा, ये भी 90 आएगा. That is equal to mu naught I delta L2 divided by 4 pi time R square. इसी तरह हर पार्ट से निकालूंगा. अब थिंक अबाउट दिस, द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा V1 डेल्टा V2 विल बी सेम. ये पार्ट है, ऐसे फाइंड करूंगा भाई राइट हैंड थंब रूल. तो लाइंस ऑफ फोर्स होगी, यहां फाइंड करना है. देखिए ये कॉइल करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे जब सेंटर पर जाएगा इट विल बी आउटवर्ड, और ऐसे नहीं फाइंड कर सकता हूं तो बाई क्लॉक रूल. ये कॉइल कैसा है, anti-clockwise current, so it will be above north pole, so line of force will be outward होगा ये. That is, तो what is delta V? Net delta V1 एक ही डायरेक्शन में है, V2 या डेल्टा B इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दीजिए, कॉमन है कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2. इज इट क्लियर? So what is the value of this one, delta L1 plus delta L2? It is 2 pi R. So it will be mu naught I upon 4 pi R square into 2 pi R. So what is the value of B? B will be equals to mu naught I upon 2 R. Is it clear? 4 pi से 4 pi can, that is only 2 R. It is due to, it is for single turn only. Now देखिए for n turn, for n turns B will be equals to mu naught I ni divided by 2 और R. अब what is n, how you will find? देखिए कहीं अगर ऐसा गिवन है, देखिए इट द कॉइल करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, एट द सेंटर सी current is flowing, this angle is how much, 180 degrees. What is the value of n? थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री, या फिर थीटा इन रेडियन डिवाइड बाई 2 पाई रेडियन, 2 पाई. इज इट क्लियर? अब हियर देखिए व्हाट इज n इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 360, दैट इज हाउ मच, हाफ. अगर कहीं ऐसा गिवन हो, it is center, okay, it is I, radius is R, then what is the value of n? It is 90 degree. So n will equal to 90 divided by 360, that is how much, 1 by 4. We can find the number of turns. Is it clear? Okay, अब हम एक दो क्वेश्चंस लेते हैं. देखिए नंबर 1 और 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, फाइंड, ओके, क्वेश्चन एट द कॉइल इज इट क्लियर? और यहां से मैंने कुछ इस टाइप से निकाला है, नॉट टच, ये टच नहीं हो रहा है इस पॉइंट पर. It is up to infinite,
इधर माइनस इनफाइनाइट, करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे, एट द सेंटर रेडियस इज आर, करंट इज आई, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो देखिए एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा इस वायर की वजह से प्रोड्यूस होगा, और एक प्रोड्यूस होगा कॉइल की वजह से। थिंक अबाउट द करंट, यहां से करंट जा रहा है तो यहां जाएगा, ये टच तो हो ही नहीं रहा है, इट इज आई। देख रहे हैं कॉइल पर करंट कैसा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन द लाइंस ऑफ फोर्स विल बी आउटवर्ड, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब नाउ थिंक, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एट सेंटर या सी, तो वायर की वजह से मीन्स इसकी वजह से क्या आएगा, B1 इज टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड डिस्टेंस इज आर 2 पाई आर। व्हाट विल बी द डायरेक्शन, इट इज गिवन बाई राइट हैंड थंब रूल। वायर ऐसे है, ऐसे होल्ड करूंगा, थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन फिंगर्स एट द सेंटर विल बी आउटवर्ड, तो ये होगा आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। या इस साइन से डिनोट करूं या इससे डिनोट करूं, इट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, इट इज सपोज B2 म्यू नॉट आई n इक्वल्स टू 1 आई डिवाइडेड बाई 2r, बिकॉज n इक्वल्स टू 1 टर्न है। अब देखिए अगर ऑन फेसिंग द कॉइल करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, देन दिस फेस विल बिहेव एज नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, तो लाइन ऑफ फोर्स होगी आउटवर्ड, तो ये भी होगा आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, एक ही डायरेक्शन दोनों से। तो व्हाट इज दैट फील्ड, B will be equals to V1 plus B2, that will equal mu naught I divided by 2 pi r plus mu naught I divided by 2r, it's the answer। अब किस डायरेक्शन में होगा मैं लगा सकता हूं, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखिए। अब क्वेश्चन 2, a circular coil, infinite, here is minus infinite, at the radius is r, at the center C, current is flowing I, find magnetic field at center, is it clear? okay, देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, एक स्ट्रेट वायर मान लूंगा, यहां कट है, देखिए करंट नहीं जा रहा, तो करंट कैसे जाएगा, यहां से करंट आ रहा है, इधर जाएगा। अब देख लीजिए करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया कॉइल में, इट इज क्लॉकवाइज, साउथ की तरफ बिहेव करेगा, इनवर्ट प्रोड्यूस करेगा। तो अब ये देखिए ड्यू टू वायर B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, और डायरेक्शन होगा ऐसे होल्ड करूंगा, सेंटर पर जाएंगे, देयर विल बी आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल B2 इज टू म्यू नॉट n L1 I डिवाइडेड बाई 2r, बिकॉज n इज टू 1। अब ऑन फेसिंग द कॉइल करंट इज क्लॉकवाइज, सो इट विल बी बाय साउथ पोल, लाइंस ऑफ फोर्स विल बी इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब हुआ ऐसे शो करूंगा, इनवर्ड, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, बिकॉज n इज टू 1। अब देखिए व्हाट इज नेट फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो V1 माइनस V2 और V2 माइनस V1। अगर मैं ऐसे निकाल रहा हूं V1 माइनस V2, तो इसका डायरेक्शन होगा, V1 को मैंने ग्रेटर मान लिया है V1, तो ये होगा ऐसे, और V2 माइनस V1, तो इसका डायरेक्शन होगा, इसमें से माइनस कर रहा हूं वही डायरेक्शन होगा। तो किसी से ही फाइंड कर लीजिए, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू B1 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r माइनस म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r। व्हाट द डायरेक्शन, इसको ग्रेटर मान के किया है मैंने, ऐसे मतलब ग्रेटर तो यही होगा, 2 पाई और आ रहा है,
तो ऐसा कर लीजिए 2r माइनस 2πr। अब बताओ डायरेक्शन क्या होगा, मैंने b2 माइनस b1 लिया है, ये वाला 2r माइनस, तो इट विल बी इन द डायरेक्शन नेट फील्ड। इज इट क्लियर? चलिए थर्ड पॉइंट देखिए अब, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, चलिए, इट इज अ कॉइल, सेमी सर्कुलर कॉइल, ओके, इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट तक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इट इज आई, इट द सेंटर, दिस रेडियस इज आर, ये ले लूं या ये ले लूं, सेम थिंग, ये भी आर ही होगा। इट इज सी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल। तो थिंक अबाउट दिस वन, दिस वायर, तो इसको नाम लिखता हूं मैं, ये P, ये वाला Q, ये वाला R, ये वाला S। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर PQ, तो मैग्नेटिक फील्ड एट C ड्यू टू वायर APQ। अब देखिए इसको एक्सटेंड करके देखो, यहीं से पास होगा, ये R 0 हो जाएगा, तो विल बी 0, ऑन द वायर विल बी 0, ऑन द वायर विल बी 0, तो V1 विल बी 0 बिकॉज on extending via the wire it will pass through C, और on the wire magnetic field will be 0, on the wire will be 0, फॉर्मूले से नहीं, अलग टॉपिक है ये। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, अब याद रखना हाफ कॉइल है ये, B2 will be equals to mu naught into n, n की जगह हाफ, बिकॉज n is equals to 1/2, हाफ कॉइल है ये, mu naught into half into I divided by 2r, r is the radius, is it clear? Means that equal to mu naught I divided by 4r. Now on facing the coil it is, current is एंटी क्लॉकवाइज, तो लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, आउटवर्ड, तो मैं कह सकता हूं इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, आउटवर्ड्स प्लस जेड एक्सिस भी बोल सकता हूं उसको। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर RS। अब सोच के देखो जरा ये क्या है, पॉइंट यहां पर है, याद होगा आपको, ये वाला वायर था, करंट आई फ्लो हो रहा था, यहां पॉइंट P था, ओके, दिस एंगल इज φ1, दिस एंगल इज φ2, यही था ना। अब यही पॉइंट है, यहां तक वायर है, तो φ1 और φ2, तो φ1 होगा इनफाइनाइट तक है, हियर φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और φ2 विल बी 0, या φ2 विल बी 90 डिग्री, φ1 इक्वल टू 0, सेम थिंग। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ B3, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4πr इनटू साइन ऑफ 90 या साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 0, ये मैं टॉपिक करा चुका हूं आपको मैं। तो इट इज 1, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ इट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4π एंड r, इन विच डायरेक्शन, ऐसे होल्ड करूं, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे फिंगर्स आएंगे, करंट शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब, तो ये होगा आउटवर्ड, देख रहे हैं, फिंगर जब सेंटर पर जाएंगे इट विल बी आउटवर्ड, थंब ये करंट, ये आउटवर्ड, तो सेम वही परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। इज इट क्लियर? अब सोच के देखिए, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड है, नेट फील्ड, मैं ऊपर वाला रब कर देता हूं। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, net magnetic field at center of coil, that is C, B will be equals to, एक ही डायरेक्शन में V1 प्लस V2, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ B,
फर्स्ट म्यू नॉट आई अपॉन 4r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब इसका डायरेक्शन होगा, दोनों का एक ही डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, इधर आउटवर्ड्स। इज इट क्लियर? ओके, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड था ये क्वेश्चन नंबर 3। अब 4 देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए। Now next question is 4th question. It is square. ये L और ये भी L। करंट यहां से फ्लो हो रहा है, इधर जा रहा है। ओके, चलिए इसको भी इनफाइनाइट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कन्फर्म आई, यहां से करंट जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, ये आई। तो हियर विल बी I/2, हियर विल बी I/2, ये भी I/2, ये भी I/2। यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। फाइंड, क्वेश्चन 4, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, इट इज O। ओके, याद रखना लेंथ इक्वल है, ये सेंटर है, तो इसके निकालूं, ये डिस्टेंस कितना होगा A/2, ये एंगल कितना आएगा 45, ये भी कितना आएगा 45। इज इट क्लियर? तो इसको नाम लिखता हूं मैं P, Q, R एंड S। सोच के देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ एट C एट O, वही वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, B1 इज टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, ये डिस्टेंस दैट इज A/2 इंटू साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45। इज इट क्लियर? जो भी वैल्यू आ रही है, B1 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई A और 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 दैट इज ओनली √2। क्या डायरेक्शन होगा? ऐसे होल्ड करूं, इट विल बी आउटवर्ड, तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड। अब थिंक अबाउट दिस RS, ड्यू टू RS मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू RS, वायर RS। अब इसको सोच के देखिए, यहां एक्सटेंड करूंगा, ये एक्सटेंड करूंगा, ये सेंटर होगा, ये भी A/2 होगा, ये 45 होगा, ये भी कितना होगा, सेम कंडीशन, बिल्कुल यही आएगा। B2 विल बी इक्वल्स टू, देखिए क्या आएगा, B2 विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू A/2 इंटू साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45। देख लीजिए क्या आ रहा है, सेम। अब डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होल्ड करूंगा, ये वायर है, पॉइंट नीचे है, करंट इधर है, तो ऐसे होल्ड करूंगा, जब फिंगर पॉइंट पर पहुंचेंगे तो विल इनवर्ड, तो ये होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, इनवर्ड। अब सोच के देखिए जरा, ये और ये जस्ट अपोजिट है, दे विल कैंसिल आउट, ये न्यूट्रल कर लेंगे, सेम कंडीशन, ये भी तो है ना, ये भी तो है सेम। सिमिलरली मैं कह सकता हूं यहां B1 प्लस B2 इक्वल्स टू कितना आएगा 0। सिमिलरली ड्यू टू वायर्स PS and QR, PS and QR, field will be 0, will be 0. So net answer, net field, net magnetic field at O, B is equals to how much? 0. It's the answer. Is it clear? Okay, चलिए देखते हैं आगे। डायरेक्शन फाइंड करना है, फॉर्मूले वही आएंगे आपको, वायर वाला और ये। नाउ द सोलिनॉइड, नेक्स्ट टॉपिक इज सोलिनॉइड।
What is solenoid? What is the use of this solenoid? What is the use of this solenoid? First of all, an insulated copper wire is bounded along the length of a pipe. Then it is known as solenoid. Again, an insulated copper wire, conducting wire, not compulsory copper, conducting wire is bounded along the length of a cylinder. Then it is known as solenoid. Okay, if we flow the current through the wire, then magnetic field is produced inside the cylinder. It is used to produce uniform magnetic field inside the solenoid. तो मैं कैसे बाउंड करूंगा, देखिए पहले लिखता हूं मैं, if an insulated copper wire is bounded around a cylinder, then it is known as solenoid. Okay, it is used to produce uniform magnetic field inside the solenoid, inside it. अब मैं कैसे बाउंड करूंगा, दो फिगर बनाता हूं, 2 या 3. देखिए ये मेरा पाइप है, इस पर मैं ऐसे बाउंड करूंगा. इट्स द वायर, कॉपर वायर. ऐसे करंट फ्लो हो रहा है. इज इट क्लियर? ये जो पोर्शन दिखाया है ये पीछे वाला पोर्शन है, पाइप पर बाउंड किया है मैंने, ये वाला पोर्शन. ओके, ये पीछे वाला बाउंड किया हुआ है. इज इट क्लियर? ऐसे नहीं करूं तो ऐसे भी कर सकता हूं. और ये पाइप है मेरा. ओके, मैंने ऐसे बाउंड किया, ये देखिए. इट्स द वायर. ओके, ये करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है. इसमें करंट ऐसे ही दिखा देगा मुझे, ये वाला सामने से दिख रहा है मुझे. फिर से देखो, मेरा ये पाइप है तो मैं ऐसे बाउंड करूंगा, मैं ऐसे वाला, तो मुझे हाफ टर्न दिखाई देगा, ये और ये टर्न दिखाई देगा, पीछे वाला दिखाई नहीं देगा. पीछे वाले को डॉट डॉट से दिखा दिया है. ऐसे नहीं करूंगा तो अब क्या करूंगा, देखिए मैंने अब सारे को फिगर को एंड करके मैं ऐसे शो करूंगा. ये वाला, दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स, मैंने ये शो किए हैं केवल. इट्स द पाइप, केवल ये शो कर रहा हूं, दीज आर नंबर ऑफ टर्न्स. बीच में मैंने शो इसलिए नहीं किया, आई वांट टू शो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट, इनसाइड इट. तो व्हाट विल द डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. Direction of magnetic field, direction of magnetic field is given by right hand thumb rule और clock rule. क्लॉक रूल दोनों से कर सकता हूं मैं. अब राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा चेंज करता हूं. देखिए मैं, व्हाट अबाउट द राइट हैंड थंब रूल? If we hold the current carrying wire in our right hand in such a way that thumb show the direction of current, then fingers will show the direction of magnetic lines of force. ऐसे शो करेंगे. अब ये है मेरा, ये मुझे दिख रहा है वायर, करंट अपवर्ड है, देखिए अपवर्ड. तो ऐसे होल्ड करूंगा मैं, ऐसे फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट. अपोजिट कर दिया मैंने. फिर से देखिए, पहले था if we hold the current carrying in such a way that thumb show the direction of current, then finger show the direction of magnetic line of force. अब मैं उल्टा करता हूं उसको थोड़ा सा,
If we hold the solenoid in our right hand, that fingers shows the direction of current, then thumb will show the direction of magnetic field. जस्ट उल्टा हो गया था, है तो वही. अब मैंने फिंगर्स को करंट शो कर रही है, करंट को फिंगर शो कर रहा है, तो थंब भी को शो करेगा. पहले जस्ट अपोजिट था, थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर शो द लाइंस ऑफ फोर्स. अब देखिए लाइंस ऑफ करंट ऐसे ऐसे होल्ड करूंगा, ये सोलिनॉइड है तो दिख रहा है मुझे, ऐसे होल्ड करूंगा तो थंब विल बी राइट वर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस साइड में, इट इज बी. ऐसे भी होल्ड करूंगा तो इट इज डायरेक्शन ऑफ बी, वैसे मैं इधर शो करूंगा. ओके. अब यहां देखिए, ये जो होगा वो ऐसा प्रोड्यूस होगा, ये लाइन ऑफ फोर्स थोड़ा सा यहां होगा, यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होगा, याद रखना है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब ये लाइन ऑफ फोर्स बिल्कुल मैग्नेट की तरह है, याद है ना डायरेक्शन, इट विल बी द डायरेक्शन. इधर से एंटर कर रही है. ओके. इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे शो होगा. इज इट क्लियर? तो हम दूसरे मेथड से ही फाइंड सकते हैं, बाई क्लॉक रूल. बाई क्लॉक रूल ऑन फेसिंग दिस एंड को देखूंगा करंट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे था मेरा वायर, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा था ऐसे, तो अगर मैं इधर से देखूंगा तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज होगा मीन्स इट विल नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, ऐसे कर सकता हूं मैं. एंटी क्लॉकवाइज करंट, ये इट विल बिहेव एज नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती हुई होती हैं, मैग्नेट में देखा होगा ये आपने. और अगर इसी को मैं इस साइड से देखूंगा तो इट विल बिहेव एज साउथ पोल. करंट मुझे क्लॉकवाइज दिखेगी, ऐसे आती हुई दिखेगी, ऐसी क्लॉकवाइज है ये. लेकिन इसी को मैं इधर से देखूंगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. मैंने इधर से देखा था, फिर से देखो, ये वाला था, ये इधर था एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस फेस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल. और इसको इधर से देखूंगा दैट विल बी क्लॉकवाइज, दैट इज साउथ पोल. साउथ पोल में लाइंस एंटर करती हैं और नॉर्थ से निकलती हैं. तो बाई क्लॉक रूल फाइंड करूं मैं, या फिर बाई राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा चेंज करके, जो पहले करंट थंब पर था वो फिंगर्स पे ले लिया मैंने. पहले थंब करंट पर था, अब करंट को मैंने फिंगर्स पे लिया. पहले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को फिंगर्स बताती थी, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है थंब बताएगा. इट इज सोलिनॉइड. नाउ द व्हाट आर द कंडीशंस, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सोलिनॉइड. there are some conditions for solenoid. याद है आपको, it is used to produce uniform magnet, it is uniform. तो conditions for ideal solenoid, there are two conditions. Number first, turns must be equidistant, must be इक्विडिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस है ना, ऐसा नहीं करना मुझे, एक लगा दिया ये वाला फिर ऐसा लगा दिया, ये मुझे नहीं करना. ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए. इज इट क्लियर? अगर ऐसा नहीं होगा तो फील्ड यूनिफॉर्म प्रोड्यूस नहीं होगा. यहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, यहाँ कम प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्म होगा ही नहीं वो. ओके. नंबर टू इंपॉर्टेंट है. देखिए मुझे फील्ड याद है ना, सोलिनॉइड पर मुझे यूनिफॉर्म ऐसे प्रोड्यूस करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो लगाऊंगा तो देखो, द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, द एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड मस्ट कोइंसाइड, द एक्सिस ऑफ ईच टर्न, or we can say the plane of each turn must be perpendicular to the axis of cylinder. फिर से देख लो, जैसे ये टर्न है तो इट इज द प्लेन,
मैं ऐसा नहीं करूंगा, जैसे एक टर्म ऐसे नहीं लगाऊंगा। अब करंट जो प्रोड्यूस होगा वो ऐसे प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मुझे नहीं करना। प्लेन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए इन दिस वे, ये प्लेन मस्ट बी परपेंडिकुलर, दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, इट इज 90 डिग्री, इट इज क्लियर। तो फील्ड जो प्रोड्यूस होगा पैरेलल टू सिलेंडर एक्सिस के, सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल प्रोड्यूस होगा। इज इट क्लियर? दीज आर द, अच्छा थर्ड कंडीशन लिखना चाहो तो द लेंथ, थर्ड द रेडियस ऑफ सोलिनॉइड मस्ट negligible in comparison to its length। लेंथ के कंपैरिजन में इसकी रेडियस कम होनी चाहिए। ये कह सकता हूं मैं, द सॉलिडॉइड मस्ट बी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट डज नॉट मीन लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होगी, लेंथ इज मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू द रेडियस। Okay, these are the conditions. What is the magnetic field? Magnitude of magnetic field at the center. Magnitude of magnetic field at inside solenoid. Inside solenoid, ये of infinite length। इनफाइनाइट लेंथ डज नॉट मीन बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है, ओके बहुत ज़्यादा लेंथ बड़ी है। इट्स लेंथ मस्ट बी, या रेडियस मस्ट बी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू इट्स लेंथ। तो B विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। हियर n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। याद रखना स्मॉल, मैं ऐसे भी कह सकता हूं n इज कैपिटल N बाई L, टोटल नंबर, टोटल टर्न्स डिवाइड बाई लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। तो यहां से तो ये क्लियर हो गया, B किस किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करंट को इंक्रीज करूंगा तो B विल इंक्रीज। नंबर 2 देखिए, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N को इंक्रीज करूंगा B विल ऑल्सो इंक्रीज। तो बिना लेंथ बढ़ाए भी मैं कर सकता हूं, जैसे एक टर्म मैंने ऐसे लगा दिए इस लेंथ पर, L को चेंज नहीं किया मैंने, देखिए यहां से। अब इसको वापस ले लूं मैं, यहां से फिर से लगा सकता हूं मैं ऐसे, डबल टर्न हो गया ना, ऐसे करंट जा रहा है ऐसे आ रहा है, डबल टर्न हो गया ये। तो नंबर ऑफ टर्न्स मैं इंक्रीज कर सकता हूं। नंबर थर्ड पॉइंट देखिएगा, it also depends on the medium. If we insert an iron piece inside solenoid, then the magnetic field inside solenoid will increase. Then the magnetic field inside solenoid will increase। और कोई सॉलिड आयरन है, सॉलिड सिलेंडर है, तो फॉर सॉलिड सिलेंडर B विल बी इक्वल टू सिंपली म्यू एन आई। और म्यू आप कर चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में किया था आपने। हियर म्यू इज permeability, mu is permeability of medium, बिल्कुल सेम थिंग एज इन इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज म्यू आर? म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू आर इज रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे वहां एप्सिलॉन आर था, तो मैं इससे फाइंड कर सकता हूं म्यू आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। फॉर एयर और वैक्यूम इट इज 1। अब देखिए फोर्थ पॉइंट देखिएगा। फोर्थ पॉइंट,
at the ends of solenoid, magnetic field will be just half B and will be equals to half mu naught Ni. ऐसा क्यों होगा, थोड़ा सोच के देख लीजिए आप. देखिए क्या होगा. ये मेरा सोलिनॉइड है, इधर भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट. यहां फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक होंगे. ओके, यहां प्रोड्यूस करना है. तो याद रखना करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इधर वाले टर्न करेंगे B1, इधर वाले भी तो करेंगे B2, B1 एंड B2. अब देखिए इधर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इनफाइनाइट. तो ड्यू टू द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न्स B1 इक्वल्स टू B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni. B1 इक्वल्स टू B2 एक ही डायरेक्शन में इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni. तो बिकॉज ऑफ B1 इक्वल्स टू B2 क्यों होगा, देखिए इस पॉइंट फाइंड कर रहा हूं, तो इधर तो इस पॉइंट के लिए इधर तो जो भी टर्न है, इधर वाले जो टर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं वो B1 कर रहे हैं, इधर की तरफ होगा, और B2 जो कर रहे हैं इधर वाले टर्न कर रहे हैं प्रोड्यूस. अगेन थिंक अबाउट दिस, यहां पर इधर वाले टर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं B1, तो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन तो वही होगा. इधर वाले टर्न कर रहे हैं वो भी B2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्शन वही है, तो B इक्वल्स टू B1 प्लस B2. बट व्हाट इज द नेट फील्ड, म्यू नॉट Ni. B1 इक्वल्स टू B2, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट. तो मैं कह सकता हूं B1 इक्वल्स टू B2 दैट इज हाफ म्यू नॉट Ni. आधे वाले टर्न इधर वाले टर्न जो प्रोड्यूस कर रहे होंगे B1 दैट इज हाफ, और इधर वाले टर्न कर रहा है वो भी हाफ म्यू नॉट Ni, B1 एंड B2. अब नाउ थिंक अबाउट द एंड, एट वन एंड, एट एंड इधर नंबर ऑफ टर्न्स कितने, इनफाइनाइट, तो वो तो B1 करेंगे या B2 करेंगे. इधर की तरफ B1 किया मान लीजिए, इधर नंबर कितने हैं, टर्न है ही नहीं, तो वो प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं, तो एक साइड के टर्न रह जाएंगे. यहाँ तो दोनों साइड के टर्न थे, तो ये भी प्रोड्यूस कर रहे थे, ये भी प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए म्यू नॉट Ni हो गया था. लेकिन अगर एंड की बात करूंगा तो केवल इधर इनफाइनाइट टर्न है, इधर तो है ही नहीं, तो केवल कितना होगा, एट एंड बी आइदर B1 और कितना B2 दैट इज हाफ म्यू नॉट Ni. इज इट क्लियर और नॉट. फिर से कहीं बीच में फाइंड कर रहा हूं तो इधर के भी टर्न प्रोड्यूस करेंगे, इधर के भी टर्न करेंगे, एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो ऐड हो जाएगा. लेकिन एंड की बात करूंगा तो नंबर ऑफ टर्न्स एक साइड में ही है. इस एंड की बात करूंगा नंबर ऑफ टर्न्स इधर है, तो प्रोड्यूस करेंगे इधर ही, आगे तो टर्न है ही नहीं. इस एंड की बात करूंगा तो नंबर ऑफ टर्न्स इधर है, ये भी इधर ही प्रोड्यूस करेंगे, आगे तो टर्न है ही नहीं, तो दैट विल बी हाफ म्यू नॉट Ni. इज इट क्लियर, इट मस्ट बी क्लियर. Okay, on next term, the force on moving charge. On next term,